Hello friends, welcome to this series on digital electronics. So now we are going to discuss SR flip-flop using NAND gate. So let us start. सबसे पहले हम लैचेस को रिवाइज करते हैं जो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए हैं। लैच ऐसा सर्किट होता है जिसके अंदर जैसे ही आपकी इनपुट चेंज होगी वैसे ही आउटपुट भी चेंज हो जाती है डिपेंडिंग अपॉन व्हाट टाइप ऑफ इनपुट इज देयर। तो ऐसे सर्किट्स को हम एसिंक्रोनस सर्किट्स कहते हैं। सो दे आर एसिंक्रोनस लैचेस। लेकिन जो सिंक्रोनस सर्किट्स होते हैं उनकी इनपुट हमेशा आउटपुट चेंज नहीं कर सकती है। वो तभी चेंज होगा, आउटपुट तभी चेंज होगी जब एनेबल हाई होगा। तो एनेबल एक ऐसा स्विच समझिए आप, जब वो हाई होगा या ऑन होगा तभी इनपुट में अगर कोई चेंज होगा तो वो आउटपुट में रिफ्लेक्ट होगा। तो ये जो एनेबल इनपुट है ये क्लॉक पल्स भी हो सकती है। क्लॉक पल्स हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, तो इसका लिंक हम आपको दे देंगे। ऐसे लैचेस जो क्लॉक यूज करते हैं उनको हम गेटेड लैचेस बोलते हैं। दे आर गेटेड लैचेस। तो ये जो गेटेड लैचेस हैं इनको क्लॉक्ड लैचेस भी कहा जाता है या इनको हम क्लॉक्ड फ्लिप फ्लॉप्स भी कहते हैं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। तो जो मेजर डिफरेंस होता है इन फ्लिप फ्लॉप्स के बीच में वो क्या होता है कि नंबर ऑफ इनपुट्स जिनको वो प्रोसेस करते हैं और किस तरीके से जो इनपुट्स हैं वो आउटपुट स्टेट्स पर इफेक्ट डालती हैं। तो ये इनके बीच में डिफरेंस होता है। तो हम देखते हैं कितने टाइप्स के फ्लिप फ्लॉप होते हैं। SR फ्लिप फ्लॉप, D फ्लिप फ्लॉप, JK फ्लिप फ्लॉप, T फ्लिप फ्लॉप। इस वीडियो में हम SR फ्लिप फ्लॉप डिस्कस करेंगे यूजिंग NAND गेट और फिर नेक्स्ट वीडियोज में हम बाकी सारे फ्लिप फ्लॉप्स भी डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट क्लॉक्ड SR फ्लिप फ्लॉप यूजिंग NAND गेट। तो पहले हम इसका सर्किट देखते हैं। देखिए इसके अंदर हमने पहले दो NAND गेट्स लिए और ये डिजाइन, ये हमारा लैच वाला सर्किट है जो हमने SR लैच बनाया था। अब इसके अंदर हम दो NAND गेट्स और ऐड करते हैं लाइक दिस। तो फिर ये जो होता है इसको ऐसे कनेक्ट करते हैं। नाउ दिस बिकम्स द सर्किट ऑफ क्लॉक्ड SR फ्लिप फ्लॉप। अब यहां पर हम मार्क कर देते हैं ये S है, दिस इज R, ये क्लॉक है और यहां पर जो है दिस आउटपुट, दिस इज Q एंड दिस इज Q बार। अब हम देखेंगे सर्किट काम कैसे करता है। तो देखिए इसमें हम पहले से ही जानते हैं, अगर हम NAND गेट की ट्रुथ टेबल देखें तो इसमें एक लॉजिक होता है कि इफ एनी ऑफ द इनपुट इज 0 द आउटपुट इज 1। इसी के बेसिस पर हम इस सर्किट की वर्किंग को स्टडी करेंगे। तो इसकी ट्रुथ टेबल भी ले लेते हैं। अब ट्रुथ टेबल को देखिए, इसमें हमने क्या दिखाया, क्लॉक दिखाया। तो फर्स्ट जो है अगर क्लॉक 0 है, क्लॉक इज 0, तो क्या होगा कि SR कुछ भी रखते हो, 0 या 1 कोई भी वैल्यू हो, प्रीवियस स्टेट ही मेंटेन होगी, नो चेंज। अगर क्लॉक 0 है, अगर क्लॉक 0 है तो इसका मतलब है एनेबल इज लो। इसके बाद हमारी जितने भी इनपुट कॉम्बिनेशन है उनके लिए हमने क्लॉक हाई कर दिया। तो हम पहले ये देखते हैं दिस वन इनपुट कॉम्बिनेशन। तो हमारा क्लॉक हाई है, सो दिस क्लॉक इज 1। अगर ये 1 है तो गेट 1 में और 2 में दोनों में हाई इनपुट है, एक एक ये और ये दोनों गेट्स को हम 3 4 लेबल करते हैं। तो अब जो ये कॉम्बिनेशन है इसमें S इज 1 एंड R इज 0, सो S इज 1 एंड R इज 0। अब हमारा इसमें क्या होता है कि इफ एनी ऑफ द इनपुट इज 0 द आउटपुट इज 1। तो गेट नंबर 2 की आउटपुट 1 होगी और गेट नंबर 1 की आउटपुट 0 होगी, क्योंकि दो इनपुट्स 1 है तो आउटपुट विल बी 0। अब आप आ जाइए सेकेंड पोर्शन में, जहां पर गेट नंबर 3 में इनपुट 0 है तो आउटपुट होगी 1 और जो गेट नंबर 4 है उसमें दोनों इनपुट्स 1 है तो आउटपुट विल बी 0। तो आप देखिए जो हमारी ट्रुथ टेबल है उसके अंदर हमने जो आउटपुट कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है दैट इज सेटिस्फाइड, दिस वन, दैट हियर Q इज 1 एंड Q बार इज 0। तो इसको हम कहते हैं कि फ्लिप फ्लॉप इज सेट। अब हम नेक्स्ट कॉम्बिनेशन को देखते हैं। नेक्स्ट इज व्हेन S इज 1, S इज 0 एंड R इज 1। तो यहां पर S 0 है और R 1 है, क्लॉक 1 ही है। तो इसमें देखिए गेट नंबर 1 जो है उसमें इनपुट 0 है, सो इफ एनी ऑफ द इनपुट इज 0 आउटपुट इज 1। तो यहां पर आउटपुट हो गई 1 और जो सेकेंड गेट है उसकी आउटपुट क्या हो गई,
0। अब देखिए ये जो आउटपुट है गेट नंबर 3 एंड 4 में जा रही है, तो हमारा डिसाइडिंग फैक्टर है अगेन 0। सो गेट नंबर 4 में इनपुट इज 0, देयरफॉर आउटपुट विल बी 1। तो यहां पर क्यू बार की वैल्यू हो जाएगी 1। और गेट नंबर 3 में देखिए दोनों इनपुट्स 1 है, तो क्यू की वैल्यू हो जाएगी 0। तो इफ यू सी दिस ट्रुथ टेबल, अगर S 0 है और R 1 है तो Q 0 है और Q बार इज 1। तो हमारी ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, इसे हम रीसेट कंडीशन बोलते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट कॉम्बिनेशन पे, दैट इज 0 0। अगेन हमने ये सर्किट ले लिया। 0 0 को अगर हम देखते हैं, इट इज दिस वन। सो लेट अस लेबल इट S R Q Q बार। तो यहां पर आप देखिए, इफ S is 0 and R is 0, यहां पर 0 है और यहां पर 0 है, यहां पर 1 है और यहां पर 1 है, तो गेट नंबर 1 और 2 की आउटपुट्स क्या होंगी? 1 1। अब गेट नंबर 3 एंड 4 अगर आप देखते हैं, इफ यू सी गेट नंबर 3, तो इसके अंदर देखिए एक इनपुट है 1 और दूसरी इनपुट है क्यू बार। सो आउटपुट किसके बराबर है? आउटपुट इज इक्वल टू 1 डॉट क्यू बार द होल बार। ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी आपको सॉल्व करके दिखाया है। तो ये देखिए, जब आप इस पे डीमॉर्गन से अप्लाई करेंगे तो दिस इज 1 बार प्लस क्यू डबल बार। सो 1 बार इज 0, सो दिस इज इक्वल टू 0 प्लस क्यू डबल बार मीन्स क्यू डबल इन्वर्जन है तो क्यू रह गया, तो आउटपुट हो गई क्यू। इसका मतलब है गेट नंबर 3 की आउटपुट क्यू है, जो पहले भी क्यू थी और अब भी क्यू है। सिमिलरली यदि आप गेट नंबर 4 को भी चेक करेंगे, गेट नंबर 4, तो उसमें जो आउटपुट है दैट इज इक्वल टू 1 डॉट क्यू होल बार। अगेन इस पे डीमॉर्गन से अप्लाई करते हैं, सो दिस विल बी 1 बार प्लस क्यू बार। नाउ 1 बार इज 0, सो 0 प्लस क्यू बार, सो दिस इज इक्वल टू क्यू बार। सो दैट मीन्स गेट नंबर 4 की आउटपुट होगी क्यू बार। तो इसने अपना, इसका मतलब प्रीवियस स्टेट रिटेन की है, क्यू बार ही थी उसमें तो क्यू बार ही है, तो इट इज अ नो चेंज स्टेट। तो ये भी हमारा ट्रुथ टेबल से वेरीफाई हो गया। नाउ नेक्स्ट इज 1 बार। यदि हम 1 1 लेते हैं, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन? S is 1 and R is 1। अब ये दोनों इनपुट्स 1 है, तो आप देखिए कि गेट नंबर 1 और 2 की आउटपुट्स 0 होंगी। नाउ गेट नंबर 3 और 4 में दोनों में इनपुट 0 जा रही है, और 0 क्या है? डिसाइडिंग फैक्टर है, बिकॉज इफ वन ऑफ द इनपुट इज 0 द आउटपुट शुड बी 1। अगर एक भी इनपुट 0 है तो आउटपुट को 1 होना है, लेकिन यहां पर दोनों ही गेट्स की आउटपुट 1 हो जाएगी, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि Q और Q बार एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं। तो इसलिए ये वाली स्टेट जो है इसको हम कहते हैं इनवैलिड स्टेट। और आपने इसको देखा होगा इनडिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट का मतलब है कि हमें पता ही नहीं है कि यहां पर आउटपुट क्या आएगी, 1 आएगी या 0 आएगी। अब हम स्टडी करेंगे कैरेक्टरिस्टिक टेबल। तो कैरेक्टरिस्टिक टेबल स्टडी करने के लिए देखिए, पहले हम देखते हैं ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल तो अब तक हमने अभी स्टडी किया है पूरा इसका वर्किंग डिटेल में। दिस इज द ट्रुथ टेबल। नाउ दिस इज कैरेक्टरिस्टिक टेबल। तो कैरेक्टरिस्टिक टेबल में क्या होता है कि हमारी जो दो इनपुट्स हैं एस आर और जो करंट आउटपुट है, ये इन तीनों को हम देखकर डिसाइड करते हैं कि हमारी नेक्स्ट आउटपुट क्या होगी। सो क्यू एन प्लस 1 इज नेक्स्ट आउटपुट, दिस इज नेक्स्ट आउटपुट। और ये जो क्यू एन है दिस इज प्रेजेंट आउटपुट। तो हम डिसाइड करेंगे इस ट्रुथ टेबल के बेसिस पे कि हमारी नेक्स्ट आउटपुट क्या होगी। तो आप देखिए इसमें एस आर इज 0 0। अगर एस आर 0 0 है तो हम देखिए
ट्रुथ टेबल में देखते हैं ये नो चेंज स्टेट है। नो चेंज स्टेट का मतलब है कि जो Qn है वही Qn+1 होगा, तो यहां हमने 0 एंटर कर दिया। अब सेकेंड कॉम्बिनेशन में आप देखिए SR इज अगेन 0 0 बट Qn 1 है, तो इसमें भी क्या होगा कि हमारा प्रेजेंट स्टेट रिटेन होगा, नो चेंज स्टेट है, बिकॉज SR जो है वो 0 0 है, तो यहां पर फिर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट इज SR, दिस वन, SR, S इज 0 एंड R इज 1। तो इस केस में आप देखिए, इसमें हमें देखने की जरूरत नहीं, हमें पता है कि अगर S 0 है तो हमारा Qn+1 विल बी 0, क्योंकि ये हमारी रीसेट की स्टेट है। ऐसे ही यहां पर भी नेक्स्ट में अगर आप देखेंगे, सो इफ S is 0 and R is 1, then even if Qn is 1, अगर Qn 1 भी है तो भी ये 0 ही होगा, क्योंकि ये फ्लिप फ्लॉप की रीसेट वाली स्टेट है। दिस इज रीसेट। अब यहां पर नेक्स्ट उसमें देखिए S 1 है और R 0 है। S 1 है, R 0 है, तो ये क्लियर है कि Q विल बी, जो हमारी प्रेजेंट करेंट स्टेट है, वो चाहे 0 हो या 1 हो, जो नेक्स्ट स्टेट होगी वो 1 ही होगी, क्योंकि फ्लिप फ्लॉप सेट हो रहा है। सो ये दोनों जो है दे विल बी 1। दिस इज व्हेन द फ्लिप फ्लॉप इज सेट। अब हम इधर देखते हैं लास्ट वन। लास्ट वन में आप देखिए इट इज 1 1 1 1 इज इनवैलिड, दोनों ही इनवैलिड है, ये वाली इनवैलिड स्टेट है। तो Qn चाहे 0 हो या 1 हो, प्रेजेंट स्टेट, जो हमारी नेक्स्ट स्टेट है दैट इज इनडिटर्मिनेट स्टेट। ये हमने सर्किट की फंक्शनिंग में भी अभी देखा था। तो अब हमें क्या करना है, हमें इस कैरेक्टरिस्टिक टेबल पे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखनी है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखने के लिए हम के मैप बनाते हैं। अब हम के मैप में इनकी एंट्रीज करते हैं। तो ये जो है दिस इज Qn एंड दिस इज SR, और यहां पर होगा Qn बार एंड दिस इज Qn, here 0 0 0 1 1 1 1 0। और इसमें जो नंबरिंग होती है के मैप में वो इस तरीके से होगी, दिस इज 0 1 2 3 4 5 6 7। अब ये जो ट्रुथ टेबल के अंदर हाई वैल्यूज हैं, यहाँ पर जैसे ये 1 है, इसको हम एंटर करेंगे, सो इट इज दिस वन, दिस इज 1। नेक्स्ट हाई इज 4, दिस इज 1, देन दिस इज 1, और ये जो है हमारी दो डोंट केयर कंडीशंस हैं। अब इसको जब हम रिड्यूस करते हैं तो यहाँ पर एक क्वाड बनेगा। तो क्वाड जो है दैट विल बी फॉर्म्ड बाय 4 5 6 एंड 7। दिस इज आवर क्वाड। और एक होता है पेयर। तो पेयर जो है वो ये वाला है, ये 1 और ये। तो इसका रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन लेते हैं। क्वाड के लिए क्या हुआ, क्वाड इज 4 5 6 7, और इसमें आप देखेंगे कि Q भी चेंज, Qn चेंज हो रहा है लेकिन S चेंज नहीं हो रहा। तो यहाँ पर जो वेरिएबल रिटेन होगा वो S है, और पेयर के अंदर जो कि 1 और 5 का है, जो वेरिएबल चेंज नहीं हो रहे हैं दैट इज, एक तो है R जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, पर R इज 0, तो इसलिए हम R को R बार लिखेंगे एंड हियर वी विल राइट Q1। तो ये जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगी, इट विल बी समवॉट लाइक दिस, Qn+1 is equal to R bar Qn plus S. So this is the characteristic equation for SR flip-flop. अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं कि ये वो इक्वेशन होती है जो एक्सप्रेस करती है नेक्स्ट स्टेट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंट स्टेट और प्रेजेंट जो इनपुट्स है या एक्साइटेशंस हैं। तो इसमें भी आपने देखा कि जो हमारी पहले हम ट्रुथ टेबल में कंसिडर कर रहे थे इनपुट्स भी और हमारी जो प्रेजेंट स्टेट है, उन्हीं के बेसिस पे हमने डिसाइड किया कि हमारी नेक्स्ट स्टेट क्या होगी। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। नेक्स्ट इज एक्साइटेशन टेबल। एक्साइटेशन टेबल में क्या होता है, ये टेबल इंडिकेट करती है कि कौन सी इनपुट्स चाहिए फ्लिप फ्लॉप के अंदर अपनी प्रेजेंट स्टेट से नेक्स्ट स्टेट में जाने के लिए। मतलब ये है, जैसे आप ये ट्रुथ टेबल को देखिए तो इसमें हमें पता है कि हमारी प्रेजेंट स्टेट ये है
और हमारी नेक्स्ट स्टेट ये होनी चाहिए, तो इसके लिए हमें कौन सी इनपुट्स देनी चाहिए? सो एक्साइटेशन टेबल इज टेबल विच इंडिकेट्स एक्साइटेशंस और इनपुट्स रिक्वायर्ड टू टेक द फ्लिप फ्लॉप फ्रॉम प्रेजेंट स्टेट टू नेक्स्ट स्टेट। तो अब इसको देखते हैं कि हम ये कैसे करेंगे। इसके लिए हमें कैरेक्टरिस्टिक टेबल की जरूरत होती है। तो देखिए इसमें हम क्या करते हैं। फर्स्ट इज क्यू एन जीरो, क्यू एन प्लस वन जीरो। सो लेट अस सी दिस। इसमें देखिए दो चीजें हैं, क्यू एन जीरो वो यहां पर है और यहां पर है। अब इन दोनों के अंदर क्यू एन प्लस वन जीरो है, लेकिन एस आर में क्या प्रॉब्लम है कि यू सी एस आर इज दिस एंड एस आर इज दिस। तो इसमें एस तो जीरो है लेकिन आर चेंज हो रहा है, तो यहां पर हम एस को तो जीरो कर देते हैं और आर को हम ऐसे करके क्रॉस लगा देते हैं। नेक्स्ट इज क्यू एन इज जीरो एंड क्यू एन प्लस वन इज वन। तो हम देखते हैं ये कॉम्बिनेशन कहां पर है। सो लेट मी मार्क इट विद अ डिफरेंट कलर। क्यू एन इज जीरो एंड क्यू एन प्लस वन इज वन। तो वो कहां पर है, ये देखिए दिस वन। अब देखते हैं ऐसी कोई स्टेट यहां पर है नहीं, एक ही स्टेट है जिसके लिए एस वन है और आर जीरो है, एस वन है और आर जीरो है। तो हम ये एंट्रीज भी कर देते हैं। नेक्स्ट इज क्यू एन इज वन एंड क्यू एन प्लस वन इज जीरो। तो ये कहां पर मिल रहा है हमें, वो ये वाली स्टेट है दैट क्यू एन इज वन एंड क्यू एन प्लस वन इज जीरो। अब हमें ऐसी कोई और कॉम्बिनेशन भी यहां तक पूरी टेबल में नजर नहीं आ रहा है। इसके अंदर क्या है, एस इज जीरो एंड आर इज वन, तो उसकी भी एंट्री हम कर देते हैं। नेक्स्ट इज क्यू एन इज वन एंड क्यू एन प्लस वन इज वन। अब ये कहां पर है, अगर आप ये देखें तो ये है हमारे पास दो जगह है। सो दिस इज द वन हियर और एक है यहां पर। अब इसके कॉम्बिनेशन आप देखिए, इसमें एस आर दोनों जीरो जीरो है यहां पर, और यहां पर क्या हो रहा है कि एस जो है वो तो वन हो गया लेकिन आर अभी भी जीरो है। सो दैट मीन्स हमें पता है कि आर तो जीरो है लेकिन एस जो है वो चेंज हो रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर फिर क्रॉस लगा देते हैं। सो दिस इज द एक्साइटेशन टेबल फॉर एस आर फ्लिप फ्लॉप्स। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा आसानी से। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Please like, share and subscribe my channel. Thank you so much.